हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 144, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो ऑडिटर अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता. यू कैन से एज पर कंपनीज एक्ट दिस इज नॉट अलाउड सर्विसेज, और यू कैन से दीज आर दी प्रोहिबिटेड सर्विसेज दैट कैन नॉट बी गिवन बाय एन ड्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी. राइट, तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर दो सर्विसेज which are prohibited as per law to be given by the auditor of the company. तो let's start. An auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as approved by the board. आपको बोर्ड या ऑडिट कमेटी की रेफरेंस और रिकमेंडेशन से जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो आपको वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज दी जानी होती है कंपनी को, अपने क्लाइंट को, जिनके लिए आपको अपॉइंट किया गया है. जैसे कि आपको ऑडिट करना है, लेकिन आपको क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज है जो एज एन ऑडिटर अलाउड नहीं है आपको कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करना. जैसे कि बुक कीपिंग की सर्विसेज, अकाउंटिंग करने की सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट. आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करके नहीं दे सकते अपने क्लाइंट को. एक्चुरियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकते. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज नहीं दे सकते. मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं दे सकते, और कोई फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्स नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को. तो बेसिकली ये वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो कंपनी लॉ में डिफाइन है कि एज एन ऑडिटर आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसमें बुक कीपिंग आ गई, अकाउंटिंग आ गई, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, एक्चुरियल सर्विसेज आ गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आ गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज आ गई, मैनेजमेंट सर्विसेज आ गई, और कोई आउटसोर्स की हुई फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई. तो ये वो सर्विसेज है जो आपको अलाउड ही नहीं है एज पर लॉ अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 145. सेक्शन 145 कहता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. जो आपने एज एन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाई है अपनी फाइंडिंग्स एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उस पे ऑडिटर के साइन जो दिए गए हैं, जो करना ज़रूरी है एज पर सेक्शन 145. दोबारा से मैं एक बार रिकॉल कर रही थी कि ऑडिटर अपॉइंटेड under this act shall provide the company only such services as approved by the board or the audit committee. और वो क्या क्या सर्विसेज नहीं दे सकते? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज और आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज. सेक्शन 145 कहता है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट जो वो प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग, उस पे ऑडिटर के साइन होते हैं. दैट इज अ मैंडेट थिंग टू डू. तो पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने होते हैं और सर्टिफाई करने होते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने हैं, सर्टिफाई करने हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस, कमी पेशी या कोई भी फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे किए हैं या जिससे एडवर्स इफेक्ट आता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, उन सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन होने ज़रूरी हैं. सो दीज एज पर सेक्शन 45 हमने ये समझा कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करना, उसको ऑथेंटिकेट करना थ्रू हिज सिग्नेचर इज़ रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट.